of all, I will introduce about myself. My name is Dietitian Tehrin Singh. I have done my graduation in human nutrition and dietetics. Nowadays, I am working as an online consultant and as a clinical dietitian. And now I am a part of the DXN family. It's very proud for me. DXN is a very renowned brand that shares my passion for holistic wellness. Now move towards our presentation topic. My presentation topic is vitamins. What are the vitamins? It is derived from two words, vitamins, meaning essential amines that are required in our body in minute quantities. They are required in minute quantities, but if the deficiencies occur in our body, it may lead to several health issues. विटामिन्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? ये हमारी बॉडी में सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी में कोई डिजीज हो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि एनीमिया हो सकता है अगर हम विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाए और B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज हमारी बॉडी में हो सकती हैं। तो हम आगे देखते हैं कि हम इनको कौन से सप्लीमेंट्स के थ्रू और कैसे कौन सी डाइट के थ्रू हम इनको क्योर कर सकते हैं, इनसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे पास विटामिन टू टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं और इवन वो हमारी बॉडी में अगर उनकी सप्लाई भी है ना वो भी फैट्स के थ्रू होती है, और वो हमारी बॉडी में जो अगर वो स्टोर भी होते हैं ना वो भी फैट्स की फॉर्म में होते हैं, और इनके एब्जॉर्प्शन के बाद ये डिजीज भी फीसिस के थ्रू होते हैं। तो ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की हैं विटामिन ए, इसका द नेम रेटिनोल है। इसके बाद विटामिन ई एंड इसका द नेम इज टोकोफ्लोर। विटामिन बी कोलिकासिफोर। विटामिन के फाइलोक्विनोन। फिर हमारे पास है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, और क्योंकि ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं हमारे पास विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायसिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालामिन। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की। विटामिन ए अदर नेम इज रेटिनोल। इसके हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं? हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए और बॉडी सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाए। और ये हमारी ना आई में जो रूट ऑक्सीन होता है जिसका काम क्या होता है, देखने का काम होता है, उसमें इसका बहुत अहम रोल होता है। ये रूट ऑक्सीन क्या है? ये पिगमेंट है जो हमारे रेटिना में पाया जाता है और आई की ना विजन में हेल्प करता है। जब हम लाइट डिम होती है या डार्क होती है तो उस टाइम ये अपना ना काम करता है। और विटामिन ए हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन टू द लाइनिंग ऑफ माउथ, नोज, थ्रोट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इट स्ट्रेंथन म्यूकोसल एपिथेलियम। विटामिन ए हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होता है और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये वहाँ से लीवर से निकाल लेता है। तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज में हमारे पास आ जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आईज, वीक इम्यूनिटी, और इसके अलावा हमारी स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और ब्लड विजन हो जाती है, धुंधला नजर आता है, सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? हम इसकी कैसे क्या चीज़ अपनी डाइट में शामिल करें जिनको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लेंगे बटर, चीज, एग्स, कैरेट्स, स्पिनच, लीवर, मिल्क। और अगर हम इनको अपनी डाइट के थ्रू नहीं पूरा कर सकते तो हम इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम विटामिन ए सप्लीमेंट्स लेंगे। तो सबसे बेस्ट हमारे पास DXN सप्लीमेंट्स हैं। DXN सप्लीमेंट्स में हमारे पास DXN स्पाइरुलिना है और DXN मोरिंगी है। DXN स्पाइरुलिना क्या काम करते हैं?
क्यों हमें ये अपनी डाइट में लेना चाहिए? अगर हम डाइट के थ्रू नहीं ले रहे तो हमें ये सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ये भी एक सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। लाइक इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं, इसमें बी विटामिन, आयरन, इसमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, और डीएक्सन मोरिंजी ये हमारी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हमारी बॉडी में काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में काम करता है, और ये पेन में जो पेन होता है, हेडेक वगैरह होता है, ये वाले सप्लीमेंट उसमें रिलीफ देता है। इसकी डोजेज यही है कि 203 स्पाइरुलिना टैबलेट्स हम दिन में 2 दफ़ा लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये हम वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, और ये फैट सॉल्युबल से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, और इनका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इनका मेजर रोल होता है, और कुछ जो बी विटामिन होते हैं उनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में। केमिकली और वाटर सॉल्युबल विटामिन डिफर फ्रॉम वन अदर। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनकी फंक्शन एक दूसरे से अलग होती है, इनकी डेफिशिएंसी डिजीज एक दूसरे से अलग होती हैं, उनकी डाइट के थ्रू भी हम अलग तरीके से लेते हैं। तो जितने भी बी विटामिन हैं, B1, B2, B3, इन सब की अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग फंक्शंस हैं, और सबकी अलग रोल है। जो बी विटामिन होते हैं उनको हम एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कह सकते हैं। माइन्यूट क्वांटिटीज में हमें अपनी बॉडी में रिक्वायर होते हैं, और ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो स्टोर हो जाते हैं तो ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो हमारे पास आ जाती है फटीग, नर्व वीकनेस, एनीमिया, स्किन इश्यूज, थकावट होने लग जाती है ऐसे, और खून की कमी या स्किन इश्यूज, जैसे कि B3 की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन इश्यूज हो जाते हैं, प्लेग्रा हो जाता है, या टंग पे स्कार्स पड़ जाते हैं विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से, B9 की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 की वजह से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, बायोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है, हमारी स्किन पे वो रौनक नहीं रहती, स्किन इश्यूज शुरू हो जाता है। तो इसमें जो बी विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए जो हम डाइट ले सकते हैं वो हैं होल ग्रेन्स, एग्स, मशरूम, लीफी ग्रीन्स, फ्रूट्स, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज। और इसका ट्रीटमेंट वही है कि हम बैलेंस डाइट के थ्रू इसको फुलफिल कर सकते हैं, इसकी डेफिशिएंसी को हम सप्लीमेंट्स देते हैं। और अगर डीएक्सन सप्लीमेंट्स, अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो हम डीएक्सन के कौन से सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी बी विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो वो हैं डीएक्सन स्पाइरुलिना, डीएक्सन कॉर्डिसेप्स। डीएक्सन स्पाइरुलिना कोई न्यूट्रिएंट्स इनरिच होता है, इसमें बी विटामिन होते हैं, आयरन होता है, जो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद डीएक्सन कॉर्डिसेप्स की बात करें तो ये हमारी जो एक्सेसिव परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि प्लेयर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं, वो अपनी डाइट में इसको शामिल करें तो उनकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, और ये इम्यून फंक्शन को इन्हांस करते हैं, और किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। इसकी डोजेज यही है कि 2 से 3 टैबलेट्स दिन में 2 दफ़ा लेंगे, और जो कॉर्डिसेप्स हैं वो 1 से 2 कैप्सूल डेली लेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का हमारी बॉडी में क्या काम है? इसको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं उनको मेंटेन रखता है, खासतौर पे कनेक्टिव टिश्यूज को मेंटेन रखता है, हमारे बोन्स की हीलिंग में काम करता है, कोलेजन को बिल्ड करते हैं, और ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद ये जो है आयरन के अब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छा करते हैं, जो हम विटामिन सी के सप्लीमेंट्स और आयरन के सप्लीमेंट्स साथ साथ में, तो आयरन की अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जो कॉमन बच्चों को बच्चों को या बड़ों को सबको कोल्ड हो जाता है उसको भी क्योर करता है।
ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई खास साइंटिफिक वो नहीं है, रिसर्च नहीं है। ऐसे साइंटिस्ट का कहना है कि क्योर करता है। अच्छा, अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में स्कर्वी डिजीज काज हो सकती है। स्कर्वी क्या होता है, सिम्टम्स में ब्लीडिंग हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज से अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या लेंगे, सिट्रस फ्रूट्स, guava, आंवला, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, पोमीग्रांट, लेमन, सब तरह सिट्रस फ्रूट्स हैं और ये विटामिन सी रिच होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन सी रिच फूड्स एंड सप्लीमेंट्स। डीएक्सएन सप्लीमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं डीएक्सएन रोजेल जूस, डीएक्सएन स्पाइरुलिना और डीएक्सएन कॉर्डिपीन। डीएक्सएन रोजेल जूस की बात करें, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है। इसमें हाँ विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी सीवीडी के लिए यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और इसका फ्लेवर अच्छा होने की वजह से ये रिफ्रेशिंग भी और हाइड्रेटिंग भी है। और ये एक्स्ट्रा स्पाइरुलिना वही हमारा इम्यून बूस्टर है, तो हम अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये कॉर्डिपीन, ये फर्मेंटेड पाइनएप्पल जूस से इसको फर्मेंट किया गया है, इसको फिर इसको कंबाइन किया गया है कॉर्डिसीस मशरूम के साथ। इसका क्या काम होता है कि हमारी बॉडी में वेलनेस एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर बनाते हैं। कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, वो खट्टी डकारें आती हैं, बदहजमी होनी शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्ट टाइप के इश्यूज हो जाते हैं, तो जैसे कॉर्डिपीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद है हमारे पास विटामिन डी, इट इज अ फैट soluble विटामिन, कोलिकाल्सिफेरोल। इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है विटामिन डी का, विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्सॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। और खास तौर पे जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो बोन्स सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स। तो इसकी प्रिवेंशन ये है कि हम सनलाइट लें, एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर, मिल्क, एग, फिश, विटामिन डी रिच डाइट लें ताकि हम इससे बच सकें। इसका ट्रीटमेंट, डीएक्सएन सप्लीमेंट में हम डीएक्सएन स्पाइरुलिन और डीएक्सएन मोरिंगी का इस्तेमाल करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचने के लिए। स्पाइरुलिन 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली और 2 टेबलस्पून मोरिंगी वंस डेली। स्पाइरुलिना एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और प्रोटीन का गुड सोर्स है, इसलिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। और डीएक्सएन मोरिंगी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और जो फिर बोन्स में पेन होता है उसको रिलीफ में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन ई, टोकोफिरोल। इसके हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, कैंसर के अगेंस्ट फाइट करता है, अल्जाइमर डिजीज से बचाता है। और जो बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, खून की नालियां सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, लोगों को टांगों में पेन, हार्ट इश्यूज होते हैं, इन सब तरह की डिजीज से बचने के लिए ना विटामिन ई का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो विटामिन ई का ऐसा क्या काम है जो ये एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाता है या हार्ट डिजीज से बचाता है। ये विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी में ना प्लेक नहीं बनने देता, हमारी आर्टरीज में, और वो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन भी नहीं होने देता। जब वो जो खून के ब्लड क्लॉट्स जो ब्लॉकेज की वजह बनते हैं हमारी आर्टरीज में,
जो हमारी ब्लड में आर्टरीज को ब्लॉकेज की वजह बनते हैं ब्लड क्लॉट, उनको रोकता है। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत 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 ज्यादा है। तो मुझे तो लगता है इसकी डेफिशिएंसी होनी नहीं चाहिए, वरना इसमें एक सप्लीमेंट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। डेफिशिएंसी की वजह से वही मसल वीकनेस, एजिंग, फर्टिलिटी इशूज, बहुत सारे जो मेल फीमेल नहीं पता होता कि उनको आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें विटामिन के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। रिप्रोडक्शन में इसका बहुत मेजर रोल है। प्रिवेंशन की नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट के थ्रू अगर हम इनको पूरा करना चाहते हैं, वरना नहीं पूरा कर सकते तो हम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीएक्सन ऋषि मशरूम पाउडर आ जाता है और डीएक्सन स्पाइरुलिना आ जाता है। ऋषि मशरूम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें प्रोटीन होती है, ये हमारे लीवर को प्रोटेक्शन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, कैंसर को प्रिवेंट करने में इसका रोल है, और स्ट्रेस रिलीव करता है। ये लीवर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसमें जो लीवर के टॉक्सिन सेल्स होते हैं उनको डेड करके उसमें फिर न्यू सेल्स रिजनरेट करता है। और स्पाइरुलिना एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, और इसमें भी सेम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। डोजेज 2 टैबलेट्स स्पाइरुलिना ट्वाइस, हम 2 टाइम्स दिन में लेंगे, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन के। इस विटामिन के का हमारी बॉडी में क्या प्रॉपर फंक्शन है? एंटी हेमरेज प्रॉपर्टीज हैं, ये ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट, ज्यादा ब्लीडिंग से रोकता है। और जो हमारी बॉडी में कट्स या वाउंड्स रहने लग जाते हैं इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, तो विटामिन के ब्लड क्लॉट फॉर्म करके खून को उस जगह पे रोक देता है, क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो डेथ भी काज हो सकती है। जब ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तो फिर तो एट द एंड डेथ ही है। तो विटामिन के हमारी बॉडी में ज्यादा ब्लीडिंग से रोकते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत से ज्यादा प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये प्रोटीन हमारी प्लाज्मा में पाई जाती है, और हमारी बोन्स, किडनीज। इसकी प्रिवेंशन में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, स्पिनच लेंगे, बीफ लीवर, ग्रीन टी, केल, कैबेज, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल। डीएक्सन सप्लीमेंट्स में हमारे पास है डीएक्सन स्पाइरुलिना, और इसकी डोजेज 260 टैबलेट्स ट्वाइस डेली। दिन में 3 दफा या 2 दफा इसके टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम इन डेफिशिएंसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकें। एट द एंड विटामिन के बारे में बात करके हमारा कंक्लूजन यही है कि नेचुरल सोर्स हमेशा बेस्ट होते हैं। किसी भी किस्म की मेडिसिन की तरफ जाने से बेहतर तरीका यही है कि आप डाइट के थ्रू उस बीमारी को क्योर कर लें। आपको जो मेडिसिन होती हैं वो एक एक अपना असर करती है तो दूसरा आपकी बॉडी में नुकसान भी पहुंचा रही होती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप उसको डाइट के थ्रू कवर कर लें, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखें, अपनी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी ना होने दें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक हो या कोई भी डिजीज आपके ऊपर अटैक करे। जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा, आप किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, आप बीमारियों से बचेंगे। तो बैलेंस डाइट और रिएक्शन सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट में कंप्लीट रखेंगे तो आप बीमारियों से बच सकते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। और यही कि परहेज इलाज से बेहतर, आप परहेज कर लें, अभी किसी चीज़ से रुक जाएं जो आपके लिए नुकसानदेह है, या ऐसी डाइट ना लें जो आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज काज करें। उन सबसे बच जाएं कुछ ज़्यादा बेहतर है। और बस, हमारी सेहत हमारी दौलत है, यही सेहत है तो जिंदगी, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज अपना पैसा, अपनी दौलत अपनी सेहत पे लगाएं, ताकि आप अच्छा खा सकें, अच्छा कमा सकें, अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और अच्छे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, अगर आप कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें तो सबसे बेस्ट और वेल रिनोन ब्रांड रिएक्शन को इस्तेमाल करें, ताकि आप
बीमारियों से बचें। ये एक ऐसा बैंड है जिसके ऊपर रिसर्च की गई है, इसके बारे में पढ़ा गया है और इसको यूज किया गया है, इसके अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स सबके सामने आए हैं। तो बेहतर तो यही है कि जिस सप्लीमेंट्स के बारे में लोग ज्यादा अच्छी राय दें, उसी को सप्लीमेंट को इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया। किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आप क्लास एंड करते हैं। ओके जी। अल्लाह हाफिज। किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है तो चलिए ठीक है, हम मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।
हेलो। कार्ड ना हाणे तो मुझे याद है, ये मीटिंग हुई रिएक्शन वाली। हले दी भाई। पर कोई को नहीं को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Anyone here?